जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर सरस्वती सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत भारती पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार इनमें से कौन सा है? वह है भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार की बात करें तो यह सबसे पहले 1982 ईस्वी में आधुनिक युग की मीरा यानी महादेवी वर्मा को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? हमारा ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या फिर बरेली। राइट आंसर है ऑप्शन सी आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। यह कथन किस विद्वान का है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। यह कथन इनमें से किस विद्वान का है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। भारत की आरती इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, सखी वसंत आया, भरा हर्षवन के मन, नवोत्कर्ष छाया। काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, बाबू गुलाब राय की रचना है। हमारा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। बाबू गुलाब राय की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। बात करें हिंदी साहित्य का आदिकाल की, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की रचना है और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यास सम्मान। गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन, अक्षयवट के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा या फिर रविंद्र कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी नासिरा शर्मा। अक्षयवट इनमें से किसकी रचना है? तो नासिरा शर्मा की। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 12 मार्च 1954,
4 मार्च 1955, 10 मार्च 1956 या फिर 10 मई 1957? राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 मार्च 1954। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 ईस्वी को। और सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? हमारा ऑप्शन है साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, दिल्ली हिंदी अकादमी या फिर भारतीय ज्ञानपीठ। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय ज्ञानपीठ। मूर्ति देवी पुरस्कार इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। अगला क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है प्रताप पत्रिका, चांद पत्रिका, मतवाला पत्रिका या फिर इंदु पत्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रताप पत्रिका। गणेश शंकर विद्यार्थी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो प्रताप पत्रिका के। बात करें चांद पत्रिका की, तो चांद पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी। मतवाला पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे और इंदु पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, चंदायन किस भाषा का काव्य है? हमारा ऑप्शन है राजस्थानी, पहाड़ी, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी अवधी। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो अवधी भाषा का। अगला क्वेश्चन, चितकबरा के उपन्यासकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, राजी सेठ या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मृदुला गर्ग। चितकबरा इनमें से किसका उपन्यास है? तो मृदुला गर्ग का। अगला क्वेश्चन, आह वेदना मिली विदाई पंक्ति के रचनाकार हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? हमारा ऑप्शन है अंबिका प्रसाद वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर शिवपूजन सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। भारत पत्र की बात करें तो यह एक अर्ध साप्ताहिक पत्र है जो प्रयागराज से निकलता था और इसका संपादन नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। अगला क्वेश्चन, आत्मनेय पद के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। आत्मनेय पद इनमें से किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोचन। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन इनमें से किसकी रचना है? तो त्रिलोचन की। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हेमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यह पंक्ति किस रचनाकार की है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञे, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की।
अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अज्ञे, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। शेखर एक जीवनी इनमें से किसका पहला उपन्यास माना जाता है? तो सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे का। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। पंच परमेश्वर इनमें से किस रचनाकार की पहली कहानी मानी जाती है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? हमारा ऑप्शन है अमृत राय, शकुंतला माथुर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। राजश्री इनमें से किस रचनाकार का पहला ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, समय सरगम उपन्यास किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा या फिर मृदुला गर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सोपती। समय सरगम इनमें से किसका उपन्यास है? तो कृष्णा सोपती का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? हमारा ऑप्शन है प्रेम सरोवर, कामायनी, प्रेम राज्य या फिर प्रेम पथिक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम सरोवर। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वह है प्रेम सरोवर। और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसकी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, पथ के साथी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। पथ के साथी इनमें से किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कुमार विश्वास, निखिल सचान, हरिओम पवार या फिर विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल। 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु नानक देव या फिर गुरु गोविंद साहब। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। इनमें से किसने श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हमारा ऑप्शन है डाक बंगला, आगामी अतीत, काली आंधी या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितने पाकिस्तान। इनमें से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितने पाकिस्तान के लिए। कितने पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित रचना है और इस रचना के लिए कमलेश्वर को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, नील देवी के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नील देवी इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, फूल मरे पे मरे न बासु यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन, छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? हमारा ऑप्शन है
नाटक, उपन्यास, काव्य या फिर कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कहानी। दी गई रचनाएं इनमें से किस विधा की हैं? तो कहानी विधा की। और यह सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, बरसत लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है देव, मतिराम, घनानंद या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो बिहारी की। अगला क्वेश्चन, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन है सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास या फिर मलूकदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरदास। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? तो वह है सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? हमारा ऑप्शन है कन्नड़, मराठी, हिंदी या फिर मलयालम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलयालम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो मलयालम भाषा के लेखक को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरू को दिया गया और हिंदी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, दीर्घ उर्जत टूटत कुटुंब चुरत चतुर चित प्रेत, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो बिहारी का। अगला क्वेश्चन, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? हमारा ऑप्शन है 12, 14, 16 या फिर 20। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12। अलवार संतों की संख्या इनमें से कितनी मानी गई है? तो 12। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया था? हमारा ऑप्शन है कवि वचन सुधा, मर्यादा, माधुरी या फिर जागरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कवि वचन सुधा। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने नहीं किया था? तो कवि वचन सुधा पत्रिका का। और कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन, अंगवधु किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रज्जब, कबीरदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादू दयाल। अंगवधु इनमें से किसकी रचना है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो, किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है नंददास, मीराबाई, रस खान या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रस खान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रस खान की। अगला क्वेश्चन, रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है राम, कृष्ण, कर्ण या फिर अर्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्ण। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर आधारित है? तो कर्ण के जीवन पर। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो,
रामचरितमानस या फिर बिसल देवरासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसको माना है? तो पृथ्वीराज रासो को, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन हैं चंदवरदाई? बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है और बिसल देवरासो नरपत नाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है जयपुर, पटना, अलीगढ़ या फिर आगरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी पटना। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन, बात बोलेगी के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेगी इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञे। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? तो रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन, किस कीर्ति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल या फिर करवट। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृत और विष। अमृतलाल नागर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अमृत और विष के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है आलोचना, निबंध, चंपू काव्य या फिर काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए आलोचना। मेरे समय के शब्द इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक आलोचना है और इसके लेखक केदारनाथ सिंह हैं। कौन हैं? केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, कविता को भावयोग किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। कविता को भावयोग इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है? हमारा ऑप्शन है गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर एडविन ग्रेव्ज। राइट आंसर है ऑप्शन ए गारसादा तासी। इनमें से किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है? तो गारसादा तासी ने। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा लालित्य उत्तर एंदुए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था।
अगला क्वेश्चन, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर मूर्ति पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यास सम्मान। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो व्यास सम्मान। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो 2017 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या फिर लाला भगवान दीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदम सिंह शर्मा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? तो पदम सिंह शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बाबू गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल इनमें से किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति बोध, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है वीरगाथा काल, रीति काल, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आधुनिक काल। इनमें से किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो आधुनिक काल को। और आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? हमारा ऑप्शन है चिंतामणि, घनानंद, रसलीन या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो घनानंद की। अगला क्वेश्चन, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मधुरेश, बच्चन सिंह, नामवर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। कहानी नई कहानी इनमें से किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? या फिर एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्त किस संत कवि की है? हमारा ऑप्शन है रैदास, दादू दयाल, नानक देव या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मतिराम, भूषण, केशवदास या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशवदास। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, राम वृक्ष वेणीपुरी या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष वेणीपुरी। कलम का जादूगर किसको कहा गया है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी को। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? हमारा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर कृष्णा सोबती।
राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और विशाल भारत पत्र के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन थे बनारसी दास चतुर्वेदी? अगला क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? हमारा ऑप्शन है श्रद्धाराम फिल्लौरी, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर राजा राम मोहन राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रद्धाराम फिल्लौरी। पंजाब में हिंदी का प्रचार इनमें से किसने किया था? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है नाटक, कविता, उपन्यास या फिर कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाटक। आधे अधूरे इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है और इसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन हैं मोहन राकेश? मोहन राकेश के प्रमुख नाटकों की बात करें तो इनका प्रमुख नाटक आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4 खंडों में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। पंक्ति है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, केदारनाथ अग्रवाल की, अज्ञे की या फिर नरेंद्र शर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन बी त्रिलोचन। सानेट रचना के लिए इनमें से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो वहीं त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, निराला या फिर आंगे राघव। राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता इनमें से किसके काव्य में पाई जाती है? तो नागार्जुन के काव्य में। अगला क्वेश्चन, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। प्यासी पथराई आंखें इनमें से किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कीर्ति के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा सम्मान मिला था? हमारा ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन सी सोवियत लैंड। फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, आत्मगंध किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। आत्मगंध इनमें से किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, केन का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध या फिर हरि नारायण व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल। केन का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है?
तो केदारनाथ अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंत। प्रगतिवाद को युग की वाणी इनमें से किसने कहा था? तो सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है? हमारा ऑप्शन है प्रतीक्षा, दिया, उपसार या फिर विसर्जन। राइट आंसर है ऑप्शन बी दिया। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता इनमें से कौन सी है? तो वह है दिया। अगला क्वेश्चन, निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है? हमारा ऑप्शन है बेला, अपरा, नए पत्ते या फिर अनामिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी नए पत्ते। निराला की किस रचना में दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है? तो नए पत्ते में। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है? हमारा ऑप्शन है बापू स्मृति, सरोज स्मृति, मंदोदरी विलाप या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरोज स्मृति। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत किसको माना गया है? तो सरोज स्मृति को, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 80 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।